बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। एक और मेजर पकड़ा गया, बागी मेजर। वो कौन था, क्या कर रहा था, उसकी क्या कहानी है? बड़ी ड्रामाई सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस साहब ने फिर एक एंट्री डाल दी है। वो होना कुछ नहीं है। वो जिस पर्पस के लिए वो चाह रहे हैं वो नहीं होना। हाँ, कुछ और डैमेज हो जाए, कुछ चीजों पे वो हो जाए तो कोई बात नहीं है, वो एक अलग स्टोरी होगी। लेकिन जो वो चाह रहे हैं, वो था ना, कम बखत माशाल्लाह भी नहीं लगाते, वो कहानी है, वो कुछ नहीं होना। उस हवाले से बेफिक्र है। लेकिन इन सारी बातों से पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के तोते उड़े हुए हैं। उनके साथ क्या हाल हो रहा है, उनकी क्या कंडीशन है जेल में, और उसके अलावा उनके साथी, उनकी पार्टी और उनकी बेगम उनकी रिहाई के लिए कहां कहां तरले मिन्नते कर रहे हैं। वो था ना, खौफ के बुत तोड़ दें और आजादी के लिए लड़ेंगे और सारी उम्र भी जेल में रह लूंगा, सारी हवा निकल गई है गुब्बारे से। और अब तरले मिलते हैं, और जिनके गुलाम होने के ताने दिए जाते थे उन्हीं से जाके दरखास्तें की जा रही हैं। गैर मुल्की मुदाखलत की बातें हो रही थी, गैर मुल्कियों से ही मदद मांगी जा रही है। बातें तो पता क्या होती थी, याद है ना? इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन। और मदद मांगने जा रहे हैं गैर मुल्कियों से। वो सारे मैं मुल्कों की तरफ आ जाता हूं। तो इमरान खान साहब की पार्टी जो है अब गैर मुल्की सफीरों से वो मांग रही है, हेल्प मांग रही है, ऑफिशियली अनाउंस्ड। रऊफ हसन साहब पार्टी के मरकजी तर्जमान है, सेक्रेटरी इत्तलात है। उन्होंने ओपनली बता दिया कि हमने सारे सफीरों से दरखास्त कर दी है कि किसी तरह इमरान खान साहब को बचा लें, क्योंकि वो जेल में हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं, उनके खिलाफ सबूत मिल गए हुए हैं, उन्हें सजा हो चुकी हुई है अदालत से। तो और मजीद ढेर सारे केसेस पेंडिंग है, मतलब वो प्रोसेस में चल रहे हैं, पेंडिंग भी नहीं है, प्रोसेस में है। और एक वक्त आएगा जब उनमें भी सजाएं हो जाएंगी, तो उन सब से किसी तरह उन्हें बचाएं, निकालें और जान छुड़ा दें। और ये वो दरखास्तें किससे कर रहे हैं? अमेरिका से, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलियन सफीर से, कैनेडियन सफीर से, हो सकता है इंडियन वाले से भी कर रहे हो दरखास्त। इसराइलियों से तो वैसे ही उनके बड़े ताल्लुकात है, रिश्तेदार है, वो तो ससुराली है ना। इसराइल हो या ससुराइल हो, तो वो तो वैसे ही हैं। उनकी अहलिया मोहतरमा भी इस हवाले से काफी सरगर्म रही हैं। उन्होंने जो कोशिशें की हैं, गौहर भट्ट साहब ने उस पर बड़ी तफसील से बताया कि कैसे उनकी अहलिया मोहतरमा कोशिश कर रही हैं अपने कजन, वो जो है ट्रंप के साहबजादा, उनके जरिए वो कोशिश कर रही हैं। वहां पे लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं, खुद पीटीआई ने और जमायमा साहिबा ने, उनकी अहलिया मोहतरमा ने, साबका। तो वो सारी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब को निकाला जाए, बचाया जाए। अच्छा, उसमें तारीखी हवाले देके भुट्टो की फांसी, नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना, ये सारी चीजें करके अब वो इमरान खान साहब को निकालना चाह रहे हैं, लेकिन उन लोगों से मदद लेकर। दूसरी तरफ उनकी मौजूदा एहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी चिट्ठियां लिख रही हैं होम सेक्रेटरी को कि सर प्लीज उनका ख्याल करें, उन्हें बी क्लास दें, उन्हें बड़ी सहूलतों की जरूरत है और किसी तरह उन्हें बचा लें। मतलब उन्हें, मतलब क्या यार, वो जो है जेल की सजा होगी, 4 दिन जुमा जुमा, 8 दिन हुए हैं अभी, और सारी उनकी हवा निकल गई है। दौड़े लगी है कि किसी तरह सहूलतें मिल जाएं, एसी लग जाए, टीवी मिल जाए, एयर कूलर लग जाए, खाना घर से आ जाए। मतलब क्या सारे कैदियों को ये सहूलतें हैं? इमरान खान साहब ऐसी बातें करते थे ना। और अच्छा, ये बात अपनी जगह ठीक है, मुझे तो उन पर सिर्फ मसला ये होता था, मैं हमेशा आपको कहता था कि अच्छी बातें करने वाले बंदे का अपना जाती कैरेक्टर भी देखना चाहिए कि वो खुद क्या है। लेकिन इमरान खान साहब ये बातें करते थे, और यार कम से कम अपने लिए तो खड़े हो जाए वहां। अपने लिए भाग गए हैं, अपने लिए वो सहूलतें मांग रहे हैं। और अब इतलात ये आ रही है कि बैरक नंबर 3 के कैदी नंबर 804 को सहूलतें नहीं मिल रही, शेविंग किट नहीं मिल रही। शेव बढ़ गई है, दाढ़ी बढ़ गई है। वैसे तो शेव बाकी भी जो भी, मतलब बॉडी से ज़ाहिर बंदे को सफाई करने के लिए रेजर की जरूरत होती है, तो वो भी नहीं मिल रहा उन्हें। वैसे ये बड़ा जुल्म है। तो इसके लिए हुकूमत ने तो जो करना है सो करना है। अलीम खान साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि सर आप ये चीजें भिजवा रहे हैं, ये आप कैदी नंबर 804 की चीजें कौन खा गया है? वो रेजर कौन ले गया जो अलीम खान साहब की तरफ से आता है रोजाना फ्री में? एक टूथब्रश, टूथपेस्ट, तौलिया, साबुन और रेजर, ये चीजें उनकी तरफ से आती हैं। तो ये कैदी नंबर 804, पुराना दोस्त अलीम खान साहब का, ये कौन ले गया है? पता तो कराए सर, शायद आपके कहने पे उन्हें मिल ही जाए। वैसे वो तस्वीर आनी चाहिए, इमरान खान साहब ने जरा शेप बड़ी हुई, हो सकता है वो इसको भी मजहबी टच दे दें। अगर उन्हें खुद याद ना हो तो उनका कोई दोस्त जब मिलने जाएगा, वो हो सकता है उन्हें कह दे कि सर जरा मजहबी टच तो दे, और फिर वो बताए कि मैंने ये क्यों शेप बढ़ाई है। वैसे अभी तक की इतलात के मुताबिक रेजर का मसला है, तो वो उन्हें मिलना चाहिए।
और जो बुशरा बीबी की दरखास्त है वो आइन और कानून के मुताबिक एक्सेप्ट होनी चाहिए। बाकी कैदियों को जो सहूलतें मिलती हैं, चूंकि हमारे यहाँ क्लासेस का निज़ाम मौजूद है और हम बार बार बात करते हैं कि जो भी रूल्स हैं, अच्छा उसको चेंज तो हुक्मरानों नहीं करने, लेकिन जो है उन पर अमल होना चाहिए। तो अगर उन रूल्स के मुताबिक इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई रियायत मिल सकती है, तो वो मिल जानी चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब ने एंट्री डाली हुई है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, दरखास्तें आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब के केसेस खोले जा रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा का केस खोला जा रहा है, सारी चीजें कर लें जनाब। वो जो अदालत में बात हो गई है ना, मंसूर अली शाह साहब ने जब की है, और जिसपे कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब का वो जो रेफरेंस के तौर पे बात हो रही है, मतलब उसका यह है कि चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि वो इज्जत से घर चले जाएं। लेकिन जो चीजें हो रही है ना, उसमें फिर मुश्किल पेश आएगी, वो रास्ता इतनी आसानी से नहीं होगा। आप केसेस खोल ले, जो मर्जी कर लें, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलना, ये बात लिखवा ले। और इस चीफ जस्टिस साहब ने तो खुद हाथ खड़े कर दिए ना, आप ये देख लें कि वो खुद इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है, मतलब उन्हें समझा दिया गया है। समझदार आदमी तो है, लेकिन वो जो घर का प्रेशर था ना, वो बड़ा मसला था उनके लिए। वो जो था ना, कमबख्त माशाल्लाह भी तो नहीं लगाते, और वो जो ऑडियोज आ गई थी जिसका फ्रांसिक की बात हो रही थी, तो किस किस चीज को रोकेंगे? सासू माँ की तो ऑडियो की फ्रांसिक रोक लिया चीफ जस्टिस साहब ने, अब बुशरा बीबी की ऑडियो का फ्रांसिक कैसे रोकेंगे? वो तो जा रहा है, उसका तो फ्रांसिक होना ही होना है, और वो साबित हो जाना है कि तोशा खाना के लिए बुशरा बीबी भी इन्वॉल्व थी। और बुशरा बीबी जब खुद पकड़ी जाने लगेंगी फाइनली, जिसकी कंफर्म समझे आप, जाहिर है वो जिस तरह से केसेस चल रहे हैं, वो मुनीब फारूक साहब हैं, उन्होंने भी अब तो अपने प्रोग्राम में ये बात की है टीवी पर। उन्होंने कहा है कि जनाब अगले 10 से 15 दिन में बुशरा बीबी गई, मतलब फिर गिरफ्तार हो जाएगी, एफआईए नैब जो भी है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जाहिर इतने सारे केसेस हैं, तो उसमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी हो जानी है। गिरफ्तारी की बात हो तो फिर हसन न्याजी साहब की गिरफ्तारी एक जो हो चुकी है, वो आजकल जरा मीडिया में इन है खबर। पहले बात हो रही थी कि वो कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया, वहां से पंजाब पुलिस ने लेकर आना था। फाइनली आज अदालत में बताया गया कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले कर दिया गया। खैर उस पर जो भी बातचीत हुई, कार्रवाई हुई, वो एक अलग स्टोरी है। असल कहानी ये थी कि वो गिरफ्तार कैसे हुए। पहले ये खबर आई थी कि शायद वो कोई रूटीन का एक रैंडम कॉम्बिंग ऑपरेशन था, उसमें वो पकड़े गए। अब पता चला है कि वो एक मेजर साहब की वजह से पकड़े गए हैं। मेजर साहब नहीं पकड़े हैं, और मेजर साहब की वजह से ही पकड़े गए हैं। उनके एक दोस्त, हसन न्याजी साहब के दोस्त एक मेजर साहब थे, जो उनसे राब्ते में थे और उन्हें इतला भी दे देते थे। तो जब वो उनके बारे में शकूक पैदा हुए, तो वो मेजर साहब जो इस ऑपरेशन पे थे कि उन्होंने हसन न्याजी साहब को ट्रेस करना था, उन्होंने फिर जो एक तरीका होता है सस्पेंस मूवीज में, ये जो होती है ना, उसमें इस किस्म की चीजें, ड्रामों में हम देखते हैं कि फीड की जाती है कोई खबर, और वो खबर पहुंचाई गई उस मेजर साहब के जरिए कि जनाब हसन न्याजी साहब ट्रेस हो गया और बस पकड़े जाने लगे हैं। और मेजर साहब परेशान, और मेजर साहब ने अपनी मोहब्बत में, इमरान खान की मोहब्बत और हसन न्याजी की मोहब्बत, वो फौरन पहुंचे हैं। पहुंचे मीन उन्होंने इतला दी हसन न्याजी को। वो इतला, चूंकि अब तो सारा मॉनिटर हो रहा था ना चीजें, वो ट्रेस हो गई। और फिर जब उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज की, क्योंकि खतरा ये था कि वो पकड़े जा रहे हैं, तो वहां से लोकेशन चेंज की और वो पकड़े गए। और यूं 2 बंदे पकड़े गए, एक हसन न्याजी जिनके खिलाफ 9 मई के वाकयात के हवाले से केसेस में वो नामजद हैं, और दूसरे वो मेजर साहब जो फौज में रहते हुए इमरान खान साहब के लिए और हसन न्याजी साहब के लिए काम कर रहे थे खबरों के मुताबिक। इस पर भी हमारे दोस्त जो हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने ये डिटेल स्टोरी सुनाई है। मसला ये है कि वो जो मेजर आदिल राजा बाहर बैठे कह रहे होते हैं ना कि जनाब खामोश मुजाहिद मेरे वहां अंदर हैं, सारे इस पर बड़ा टाइम लगेगा। इतना इन डेप्थ काम करके इदारे के लोगों को इस्तेमाल किया गया था, प्रोपेगेंडा इस कदर शदीद था। मतलब आप ये देखें ना, कैंट एरियाज में जहां वो आर्मी ऑफिसर्स खुद रिहाइश पजीर हैं और उनकी फैमिलीज रह रही है, वहां सब जगहों पे सिर्फ बोल और ARY ये 2 चैनल चलते थे। जो थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज कर सकता था, जो इमरान खान साहब की असल तस्वीर दिखा सकता था, स्पेशली जियो बंद था, चल ही नहीं सकता था। वो ऐसा भी टाइम रहा है कि जब अखबार कैंट एरियाज में दाखिल नहीं हो सकता था, जंग अखबार, ये सारा कुछ भी देखा हुआ है हम लोगों ने। पर उस चीजों का नतीजा तो निकलना था। अब आर्मी का जो ऑफिशियल स्टांस है वो ये है कि हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, हम किसी पार्टी को हिमायत नहीं कर रहे। लेकिन वो जो एक ब्रॉटअप हो गया है जिन बच्चों का, वो बचपन से ही कह लें, जिन्हें खासतौर पे 2011 से ऑनवर्ड्स
और पर्टिकुलरली 2014 वाले धरने से ऑनवर्ड्स, वो धरना और उससे ऑनवर्ड्स हो, जिस तरह से मीडिया का गला घोंट कर, जिस तरह से शिकंजे में कस के वो सारा कुछ एक प्रोपेगेंडा किया गया, उसका फिर ये नतीजा निकलना था। तो वो मेजर साहब तो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ ज़ाहिर है इदारा अपनी कार्रवाइयाँ पूरी कर रहा है। वो अगर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स और सीनियर तरीन ऑफिसर्स के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है, तो उसके अलावा भी जहां-जहां उन्हें लूप होल मिलेगा, जहां-जहां उन्हें खराबी नजर आएगी, ज़ाहिर है वो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। वो अपनी जगह हो रहा होगा। मेजर आदिल राजा का जिक्र हुआ था, तो मेजर आदिल राजा जैसे लोग अब लोगों से बराह रास्त मदद मांगने पर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जनाब वो कट गया है रेवेन्यू स्ट्रीम्स। ज़ाहिर है जिस किस्म का प्रोपेगेंडा वो करते हैं, बेसलेस चीजें हैं। मतलब वो ट्विटर पे रोए, यूट्यूब पे रोए, जहां भी जाएं, वो कहते हैं जी हुकूमत पाकिस्तान ने बंद करा दिया। वो फिर वो जो है डीजीसी और डीजीआई और आर्मी चीफ पाकिस्तान के, इनके खिलाफ जो मर्जी करते रहे। मसला ये है कि इन इंटरनेशनल इदारों को, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इन्हें तो कोई जरूरत नहीं है हमारी पाकिस्तानी फौज की या पाकिस्तानी फौजी अफसरों की हिमायत करने की। मसला यह है कि जो कंटेंट वो चला रहे हैं, जो नफरत अंगेज कंटेंट वो चला रहे हैं, जो झूठा प्रोपेगेंडा, झूठ की बेस पे, जिसपे मतलब एक बाहर बैठा हुआ शख्स भी या वो इदारे भी, उन्हें भी समझ आ जाती है कि ये झूठ चल रहा है, तो इस वजह से वो रोक रहे हैं। मेजर आदिल राजा साहब वो कोई पाकिस्तानी फौज की मोहब्बत में नहीं रोक रहे, या उन्हें पाकिस्तान की के अवाम से कोई मोहब्बत नहीं है, यूट्यूब को और इन सारे इदारों को। ना उन्हें नवाज शरीफ साहब से या आसिफ जरदारी साहब से मोहब्बत है, ना उनका कोई इमरान खान साहब से झगड़ा था। वो इमरान खान साहब की पॉलिसी के मुताबिक आप मेजर आदिल राजा और वो शाहीन साहब भाई और इस किस्म के लोग जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना नफरत का, वो नजर आ रहा है, ऑब्वियसली नजर आ रहा है। इस वजह से वो उन्हें मना कर रहे हैं। तो यहां पर भी आहिस्ता आहिस्ता ये चीजों की सफाई होती रहेगी। कोई खामोश मुजाहिद कहां कहां छुप कर बैठेंगे, फाइनली वो सामने आने हैं। वो चाहे खामोश मुजाहिद हो, चाहे वो मुराद सईद हो, और चाहे भाई बाकी और लोग। हाँ, वो बात जो मैं बार बार करता हूं कि चीजें कानून के मुताबिक होनी चाहिए। मतलब मैं बिल्कुल शुरू, आज से नहीं हमेशा से, वो किसी मुजरिम के भी, बड़े से बड़ा मुजरिम हो, मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि उसकी फैमिलीज को उठा के या उसके घर वालों को कहीं परेशान किया जाए, उनके खवातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को, किसी को भी। ये नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक पुलिस का काम है, कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है मुजरिमों को तलाश करना। अगर कोई भाग गया है, अगर कोई छुपा हुआ है, तो वो बच्चों और खवातीन के जरिए नहीं, आप उनको पकड़े। ये इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठता है। मतलब वो दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता कि वो जो जाकर जो है ना उनके फैमिलीज को उठा लाते हैं। महज़्ज़ब मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कहीं और ऐसा हो रहा हो तो मैं उसके साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहता। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम महज़्ज़ब मुल्कों की सफ में शामिल हों। हमने तरक्की करनी है, हमने आगे जाना है, लेकिन उसके लिए इकॉनमी बेहतर होने की ज़रूरत है। तो अब मुंतखब हुकूमत तो है नहीं, चारों नाचार हमें निगरान हुकूमत जो है उसी से डिमांड करनी पड़ेगी कि सर प्लीज़ अनवारुल हक काकड़ साहब, वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सर थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। कुर्बानी हमसे बहुत से लोगों ने ले लिया पहले ही, बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं हम, ठीक है? तो अगर कहीं कोई रिलीफ मिल सकता है तो उसका कोशिश कर लीजिएगा। जितना भी टाइम आपके पास है, 6 महीने है, साल है, 2 साल है, जितना भी टाइम है, कोशिश करें कि कुछ लोगों को भी रिलीफ दे सकें। शुक्रिया।